सम्राट होते हुए भी त्याग कितना बड़ा छोड़ के चले गए, ये दृष्टिकोण था। आप लोग भी अपने मन में बैराग करोगे सब छूटेगा। चलिए चालू हो गया। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य म आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो वहाँ देख रहे थे तस्याम पुनर्नवो वा दशमो वा भूत्वा इति मोक्ष प्रकरणम, वहाँ पेज नंबर 50 में जो है देख रहे थे। मोक्ष प्रकरणे पुत्रोत्पादनस्य विधानात् पुत्रोत्पादनम मोक्ष साधनम इति अभिप्रायेन पृच्छति। यहाँ पर जो है उसको पहले से ही बता चुके हैं, ये जो है वैराग्य हेतु हो, फिर भी वो भूल चुका है, भूल के पूछ रहा है। ये मोक्ष प्रकरण में इस विषय के बारे में, पुत्रोत्पत्ति के बारे में बताया है, तो मतलब मोक्ष के लिए पुत्रोत्पत्ति अनिवार्य है, ये सिद्ध हो गया है। तो इस संशय के लिए पुत्रोत्पादनम मोक्ष साधनम, पुत्रोत्पत्ति जो है मोक्ष के लिए साधन हो गया, ये जो है उसका मति है। तो उसके प्रश्न पूछ रहे हैं, तद किमर्थम आत्मान पुत्रोपेन जनयित्वा भावयति इति। वो क्यों जो है आत्मान पुत्र रूपेण जनयित्वा भावयति, अपने आप को जो है पुत्र रूप में न उत्पन्न करके उसको जो है क्यों पालन पोषण करता है। तो मतलब ये इसका जो है कोई प्रयोजन है, मोक्ष रूपी कोई प्रयोजन है, तो वहाँ पर वो संशय है। यहाँ पर संशय का जो है विषय बताया नहीं है। हम सीधा जो है भाष्य को पढ़ेंगे तो पतिर्जायाम प्रविशति इत्यादि तत्किमर्थम आत्मान पुत्रोपेन, क्यों वो जो है कर रहा है, उच्यते मैं करता हूँ बोल के वहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आगे का जो संबंध है उसको लेके प्रश्न को बता रहे हैं, और वहाँ जो है संशय बीज को निवृत्त करके बता रहे हैं कि न कर्मणा न प्रजया धनेन इत्यादि श्रुते मोक्ष प्रकरणे पुत्रोत्पादन उक्ति वैराग्यार्थ इति अभिप्रेत्य तत् प्रकृत श्रुत्या उत्तरमाह। न कर्मणा न प्रजा धनेन त्यागेन के अमृतत्वान शुहो, जो बात है उसको यहाँ पर ले रहे हैं। कर्म से नहीं है, प्रजा से नहीं है, धन से नहीं है, त्याग मात्र से जो है वो मरण रहे तो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा श्रुति जो है मोक्ष प्रकरण ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। पुत्रोत्पत्ति इसमें कोई जरूरत नहीं है, एक। और दूसरा जो है यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत, ये भी बात कह दिया है हम लोगों को पहले से। इसलिए वैराग्य उत्पत्ति के लिए है, जैसे भी कैसे भी कहीं से भी उसको वैराग्य उत्पत्ति हो जावे, तो यहाँ पर इसके बारे में विचार करते अचानक उसको वैराग्य हो। यहाँ पर वैराग्य का ये जो विषय को आप देखेंगे तो यहाँ भी नहीं है और आगे भी कोई वैराग्य का बड़े विषय नहीं है यहाँ पर। तो वैराग्य हेतु अर्थम जो बता के हम लोगों को प्रारंभ करके अभी क्या है, वो पहला जन्म वहाँ पर लिया है, द्वितीय जन्म यहाँ पर लिया है और तृतीय जन्म वहाँ पर लिया है, वैसा करके 1 2 3 कर दिया है, 3 जन्म कर दिया। वैराग्य हेतु यहाँ पर क्या है, तो वैराग्य हेतु यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है स्पष्ट से। तो इसीलिए यहाँ पर जो है मुख्य एक विषय, वहाँ पर हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद का जो है पहला अध्याय का पहला अनुवाक में जो है 160 वार्तिक से प्रारंभ करके देखिए आप, वहाँ जो है ये गर्भ में कैसा 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 व्यवहार जो है कर रहा है बोल के वहाँ पर विचार करते हैं। उसमें एक और विचार यहाँ पर किए थे, अभी प्रातः काल जो है ये पूछ रहे थे, मैं बोला वो यहाँ पर कहना ठीक नहीं है। फिर भी जो है विषय जो है यहाँ पर अति गंभीर विषय है, इसलिए वैराग्य उत्पत्ति के लिए जो भी हम लोगों को हो सकता है वो जो है प्रयोग है। मातरम जो प्रयोग है उसको लेके ये प्रश्न पूछ रहे थे, बता रहे थे मातरम, ये प्रश्न जो है विषय जो है बहुत जटिल है। तो ये
मां रूप में जो है जिस पत्नी को देख रहा है उसी से जो है वो पंचमाहुति कर रहा है। तो इससे जो है घृणा रूपी कोई विषय है क्या, तो उसको दिखाने के लिए मातरम शब्द का प्रयोग वहां पर जो है किए है। तो और उस गर्भ में जो 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 दिक्कतें अनुभव करता है वो हम लोग वहां पर देखे हैं। ये सब छोड़ के मुख्य एक सीधा सीधा एक एक वाक्य यहां पर ले सकते हैं, तो नहीं उपकार प्रत्युपकार मंत्रेण लोके कस्यचित केनचित संबंध उपपद्यते, ये मुख्य वाक्य से हम लोग लेना चाहिए। भाष्य में जो है वो जो तृतीय भाष्य में द्वितीय पंक्ति ऊपर 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 ये यही जो है तृतीय भाष्य जो नीचे जो बता रखे नहीं उपकार का प्रत्युपकार का मंत्रेण, आप मदद दो और मदद लो, बस ये नहीं है तो यहां पर लोक में कोई किसी का कोई संबंध नहीं रहता है, ये मुख्य विषय है। मतलब आप जो है माँ भाई बाप पिता वो जो भी हम लोग संबंध करते हैं वो सब संबंध क्या है, ये लेन देन का ही बात है। लेन देन का बात बिना कोई संबंधी नहीं। यहां पर ये स्पष्ट एक हम लोगों के लिए वैराग्य हेतु का एक वाक्य है। प्रकृत श्रुत्या उत्तरमा, उसको जो है ये इस मन में जो है ये विषय को रख के पुत्रोत्पादन जो है ये विचार, इसका विषय जो है विचार वैराग्य के मात्र के लिए जो है बताया गया है। ये अभिप्राय से प्रकृत श्रुति जो अभी प्रारंभ कर रखे हो श्रुति का उदाहरण रूप में बता रहे हैं। उच्यते, उसके दृष्टिकोण से उच्यते उच्यते येषां लोकानां संतत्यै अविच्छेदाय इत्यर्थः। ये पुत्रोत्पत्ति यहां पर क्यों बात कर रहे हैं आप मोक्ष प्रकरण में, तो यहां जो संतति है ये विच्छित्ति नहीं होना चाहिए, इसमें जो है विच्छेद नहीं प्राप्त होना चाहिए, उसके लिए ये बता रहे हैं। विच्छेद्यरन ही इमे लोकाः पुत्रोत्पादनादि यदि न कुर्युः। यदि जो है पुत्रोत्पत्ति कोई नहीं करता है, सब बाबा बन गया है, तब क्या होगा, यहां जो है आगे बढ़ेगा ही नहीं है। तो यहां आगे बढ़ेगा नहीं मतलब कहां पर ये लोग रहेंगे। हम लोग जो है बात कर रहे थे, विचार कर रहे थे, ये जो मृत्यु और जन्म का जो है ये व्यवहार, इस व्यवहार में जो है वहां कितना लोग है, यहाँ कितना लोग है और अधोलोक में कितना लोग है, बात करते वक्त कहीं सब हमेशा जो है एक संतुलन हमेशा बने रहता है। यहाँ ज़्यादा नहीं है, वहाँ ज़्यादा नहीं है, कहीं ज़्यादा नहीं, ये जो है चक्कर होते रहता है। तो इस विषय में जो बता रहे हैं, तो देखिए अभी जो है ये बता रहा था उस दिन जो है ये चूहा अभी घूम रहा था यहाँ, तो चूहा जो है आजकल ज़्यादा हो गया बोल के बता रहे हैं। चूहा नहीं है, सांप भी ज़्यादा हो गया, ये सब जो है ये कोरोना के बीच में हो गया। मतलब क्या है, वो जो वहाँ उस लोग से जो आ रखे वो जीव जो है यहाँ पर दूसरा ही रूप प्राप्त करके यहाँ पर जो है बढ़ रहे हैं, बस उतना ही है। तो इसलिए यहाँ पर या वहाँ पर जो है कभी लोगों का कमी नहीं रहते हैं। विच्छेद नहीं तो जो टूट जाएगा सब जो है, सिर्फ जो है मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है, जो भी जीव है यहाँ पर सबको ले रहा है। विच्छेद नहीं मां पुत्रोत्पादनादि नहीं, क्या है, विच्छेद्यरन ही इमा लोकाः पुत्रोत्पादन यदि न कुर्युः केचन, हाँ केचन न कुर्युः, हाँ वहां पर एक और शब्द है केचन है के, ठीक है, वो आगे जो कुर्युः केचन बोल के जो है बता रहे हैं। तो कोई भी नहीं किया तो जो है तो ये नष्ट हो जाएगा, न कुर्युः केचन यदि, उतना ही पूर्ण वाक्य है इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ दिए होंगे। अत्र लोक शब्देन लोक साधनी भूतः पुत्र पौत्रादयो गृह्यन्ते। लोक मतलब क्या है, ये जो 14 लोक के बारे में जो बता रहे थे वो नहीं है यहाँ पर। लोक शब्द क्या है, लोक का वो जो 14 लोक का साधन क्या है, ये पुत्र पौत्रादि। हम लोग जो देखे थे पुत्रादिना एव अयम लोको जय्यः इत्यादि जो वाक्य, और कर्मणा पितृलोक है। कर्मणा पितृलोक के लिए जो है कर्म करने के लिए, पितृलोक प्राप्ति देवलोक प्राप्ति के लिए कर्म करने के लिए आपको पुत्रोत्पत्ति आवश्यक है।
पुत्र से ही इस लोक को प्राप्ति कर सकते हैं। यदि पुत्र नहीं है तो वो जो दूसरा लोक है वो भी जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है लोक शब्देन लोक साधनी भूता पुत्र पौत्रादयो गृह्यन्ते, पुत्र पौत्रादि जो है वहां पर ग्रहण करते तेषां संतत्या इत्यर्थ। पुत्र पौत्रादि मतलब वहां पर भी संतति का ही जो है बात कह रहे हैं, कुछ नहीं। पुत्र उत्पादनेन एव उक्तानां लोकानां संततत्वं प्रसिद्धमिति वक्तुम् एवं संतता ही इति वाक्यं तद्व्याचष्टे। तो एवं संतता ही इमा लोकाः जो बताए हैं उसको ये भी बता रहे हैं, मतलब पुत्रोत्पादनेन एव, पुत्रोत्पादन से ही जो है जो बताया गया लोक वो जो है संततत्व, उसमें जो है हमेशा वो अविच्छिन्न रूप से जो है वो चलते रहेगा, उसका जो प्रवाह ये प्रसिद्ध है सब जगह पे। इसलिए जो है इसको बताने के लिए वक्तुम एवं संतता ही ये जो वाक्य को जो है व्याख्या कर रहे हैं। एवं पुत्रोत्पादनादि कर्म अविच्छेदेन एव संतताः प्रबंध रूपेण, संतताः मतलब प्रबंध रूपेण वर्तन्ते ही यस्मात् इमे लोकाः तस्मात् अविच्छेदाय तत्कर्तव्यम्। जिसलिए जो है पुत्र पौत्रादि पुत्र उत्पादनादि जो कर्म से ही जो है अविच्छेद से ये संतति मतलब ये प्रवाह जो है प्रबंध, ये जो संसार जो है टिके रहता है। इस जिस कारण से ये है उस कारण से क्या करना चाहिए, अविच्छेदाय, ये संतति जो है अविच्छिन्न नहीं होना चाहिए, इसमें जो है कट नहीं होना चाहिए, जो है प्रवाह चलते रहने चाहिए। इसलिए तत्कर्तव्यम, तत्कर्तव्यम तुरंत जो है किसी को दिमाग में आ गया, वही तो बता रहा था मैं वही तो बता रहा था, ये करना चाहिए बोल के। आप जो है ये नहीं करना चाहिए, इसका कोई जरूरत नहीं है, मोक्ष साधन नहीं है बोल के बताए हैं। संतति विच्छेद भी जो है मोक्ष साधन में बाधा हो सकता है। कैसा बाधा हो सकता है, यदि कोई नहीं है तो परंपरा कहाँ से आप भी रखेंगे, आपका भी परंपरा कोई नहीं रहेगा, ज्ञान परंपरा भी कुछ नहीं रहेगा, कोई नहीं है तो इसलिए जो है उसको कह रहे हैं स्वेन पुत्रोत्पादने न मोक्षा इत्यर्थ के लिए, स्वेन पुत्रोत्पादने विधितः कृते सति स्वपुत्रोपि तथा तत्पुत्रोपि तथा इति एवं लोकसंततिर्भवति इत्यर्थः। तो तस्मात् तत् अविच्छेदाय कर्तव्यम जो बताए हैं तत्कर्तव्यम, तो कर्तव्य तव्य प्रत्यय जो है विधि रूप में प्रयोग किया जाता है। तो तव्य तव्य आनीयर ऐसा जो है सूत्र से वो तव्य जो है विधि रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए स्वेन पुत्रोत्पादने, मेरे लिए पुत्रोत्पादन जो है विधितः कृते से, विधि के अनुसार यदि जो है मैं पुत्रोत्पादन करूंगा ऐसा विधि है, इसलिए उसको पालन करके पुत्रोत्पादन करना है। इस ऐसा मैं करूंगा तो स्वपुत्रोपि, हमारा पुत्र भी क्या है, तथा तत्पुत्रोपि, हमारा पुत्र भी विधितः करेगा, उसका पुत्र भी उसी विधि को पालन करके जो है पुत्रोत्पत्ति करेगा। तथा इति एवं, इस रूप से जो है लोक संततिर्भवति, ये लोक का जो प्रभाव चलते रहता है। पुत्रोत्पादनस्य लोक संततिर् एव प्रयोजनमिति वदन्त्या श्रुत्या तस्य मोक्ष साधनत्वं निरस्तमिति आह। पुत्रोत्पादन किस लिए है, लोक संतति के लिए मात्र प्रयोजन है, ये श्रुति स्पष्ट कर दिए है। मोक्ष साधन को निराश भी कर दिया उसके द्वारा। ये एक कर्म का जो है दो फल नहीं हो सकता है। यहां तात्पर्य क्या है, एक कर्म है विधि, इसलिए विधितः बताया है। एक विधि से जो है आप कर रहे हैं, एक विधि के लिए दो फल माना नहीं जाता है, उसको वाक्य भेद दोष हम लोग बताए हैं। वो वाक्य भेद दोष हो जाएगा, एक कर्म के लिए दो फल या एक फल के लिए दो कर्म, दोनों जो है स्वीकार्य नहीं है। इसलिए विधितः कृते सति, वहां पर वो जो जोड़ा गया है वो मुख्य वाक्य है। विधितः, वो विधि के अनुसार किया तो तब जो है प्रयोजन क्या है, लोक संतति एव प्रयोजन, एव विदितः एव, दोनों का संबंध एक वाक्यता। तो ये लोक संततिरेव प्रयोजन इति वदन्त्या श्रुत्या, ये जो है ऐसा श्रुति कह रही है। तस्य, इससे क्या है, तस्य मोक्ष साधनत्वं निरस्तम इति, उसका जो है मोक्ष भी एक कर्म के लिए एक फल हो सकता है, दो फल नहीं है। इसलिए वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये यहां पर नहीं ले सके, इसलिए जो है तस्य मोक्ष साधनत्वं निरस्तम ये कह दिए है।
इसलिए विधि कर्म से मोक्ष नहीं हो सकता। एक कर्म से एक ही फल हो सकता है। यहां पर इस कर्म से जो है लोक संतति मात्र फल है, मोक्ष नहीं है। मोक्ष साधनत्व निरस्ति, मोक्ष के लिए जो है साधन। तो इसलिए जो है क्या बताए है, तद तद तस्मात् तद अविच्छेदाय तत्कर्तव्यम न मोक्षा इत्यर्थ। मोक्ष के लिए नहीं है, यह तात्पर्य है। तो यहां पर एक और वाक्य न मोक्षाय, ये भी जो है वैराग्य हेतु के लिए दूसरा वाक्य रूप में जोड़ना चाहिए उसको। एवं प्रसंगात गर्भधारणादि विधिम उक्त्वा प्रकृतम वैराग्यार्थम द्वितीयम जन्म दर्शयति। ये जो प्रसंगात जो है गर्भधारणादि विधि को बता के प्रकृति से जो है वैराग्य प्राप्ति के लिए द्वितीय जन्म और एक जन्म जो है यहां पर बता रहे हैं। तत् अस्य संसारिणः कुमार रूपेण मातुः उदरात् यन्निर्गमनं तद रेतो रूप अपेक्षया द्वितीयं जन्म द्वितीय अवस्था अभिव्यक्ति। ये जो संसारी है, इस संसारी का कुमार रूपेण मातुर उदरात् यद निर्गमनम, ये जो बच्चे रूप में जो माता का उदर से जो बाहर आना है, एक जगह से बाहर आने के लिए जो है हम लोग प्रयोग कर रहे हैं क्या है, जन्म। तो तद रेतो रूप अपेक्षा, रेतो रूप से जो है वो बाहर आया था, उसके अपेक्षा से ये द्वितीय, वो प्रथम जन्म है, ये द्वितीय जन्म है। इसलिए द्वितीय अवस्था अभिव्यक्ति, इस जन्म में जो है इस रूप में द्वितीय अवस्था उसका जो है अभिव्यक्ति हो रहा है। बहुत बढ़िया है ये। सो अस्य, अभी जो है चतुर्थ मंत्र, सो अस्य अयम आत्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते अथ अस्य अयम इतरे आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म। सो अस्य अयम आत्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते अथ अस्य अयम इतर आत्मा कृतकृत्यः वयोगतः, क्या है ये भाग को जो एवं से कहां तक, अस्य तक होता है क्या? सोस्य वाक्यम व्याचष्टे नहीं, हाँ एवं से वही देख रहा था हमारे वहां पर जो है अस्य इति प्रारंभ हो रखा है, तो अस्य पितुः उसके लिए जो है वो सोस्येति वाक्यम न सोस्येति वाक्यम तद व्याचष्टे बता रहे हैं। नहीं, वो जो है इसके लिए है, अस्य पितु के लिए हो सकता है, वो उसको व्याख्या करे। सो अस्य इति वाक्यम तद व्याचष्टे बता रहे हैं, इसलिए जो है उसके लिए वो उसका व्याख्या है। सो अस्य मंत्र है, उसको व्याख्या कर रहे हैं बोल के जो है वहां पर इसके लिए है वो। तो एवं सो अयम आत्मा पुण्यभ्य कर्मेभ्यः प्रतिधीयते अथ अस्य अयम इतर आत्मा कृतकृत्यः वयोगतः प्रैति स इतः प्रयन् एव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म। सो अस्य अयम आत्मा मतलब ये जो है एक छल प्रयोग जैसा है, कहाँ से किसके संबंध में इसको बात करेंगे, है ना। तो मगर भगवान भाष्यकार जो है इसमें स्पष्ट है, इसमें कौन सा अर्थ लेना है बोल के जो है बहुत से स्पष्ट से बता रहे हैं। तत् तृतीयम जन्म तद अस्य मृत्वा प्रतिपत्तव्यम यत तत् तृतीयम जन्म करके जो है ये जो 51 में ही अंतिम में बता रहे हैं, अंतिम में बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक छल प्रयोग रूप में एक प्रयोग है, तो यहाँ पर संशय उत्पन्न हो सकता है। देखिए, सो अस्य अयम आत्मा, ये जो अभी जो प्राप्त हुआ है ये पुण्येभ्य कर्मेभ्य, ये जो अभी उत्पन्न हुआ है उसको ये जो पहले से है पिता रूप में वो क्या है, पुण्येभ्य कर्मेभ्य, पुण्य जो कर्म वो कर रहा था उसके लिए प्रतिधीयते, प्रतिधीयते नी उपसर्ग जो है उसमें जोड़ के देखेंगे तो प्रतिनिधीयते अर्थ आ जाएगा।
तो प्रतिनिधि रूप में जो है उसको वहां पर स्थापना करता है। ये जो पूर्व में है वो पिता आत्मा, वो पुत्र रूपी अपने स्वरूप को ही जो है प्रतिनिधि रूप में करता है। ठीक है। अथ अस्य अयम इतर आत्मा, वो जो दूसरा आत्मा मतलब ये जो प्रतिनिधि दिया था पिता आत्मा, तो उसका क्या हो गया है? कृतकृत्य, वो कृतकृत्य हो गया है। कृतकृत्य होके क्या, कृतकृत्य शब्द जो है मुख्य शब्द है, वहां पर कृतकृत्य हो गया है। कृतकृत्य मतलब हम लोग जो है अभी तक, कृतकृत्य क्यों बता रहा हूं मुख्य शब्द, हम लोग जो है अभी तक कृतकृत्य हो गया है मतलब वो मोक्ष प्राप्त कर लिया, इस अर्थ में हम लोग ले रहे हैं। यहां पर कृतकृत्य उस अर्थ में नहीं है। हाँ, कृतकृत्य है, कृतकृत्य हो गया है। कृतकृत्य हो गया तो ठीक है, तो अभी कुछ कर्म ही नहीं करना है क्या? वयोगतः है, और उसका जो है उम्र भी हो गया है, बूढ़ा हो गया है, डेथ बेड में अभी जो है मरण अवस्था में है, तो इसलिए प्रईति, तब उसके बाद जो है वयोगतः है, वो बूढ़ा होके जो है वो मृत्यु प्राप्त करता है। स ईतः प्रयन एव, यहां से चलते ही जो है पुनर्जायते, नया एक शरीर प्राप्त कर लेता है। नया जो शरीर प्राप्त कर लेता है वह इसका तृतीय जन्म है। वह जो मरा हुआ है वो नया जन्म जो प्राप्त करता है, हाँ? पोता नहीं है, ये पिता ही के बारे में बात कर रहे हैं, वही जो है कंफ्यूजन है, उसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। मतलब पिता वो जो है पहले ये पुत्र को उत्पन्न कर रहा है, ये मतलब रेत सिंचन कर रहा है, ये पहला जन्म है। ठीक है, पिता वहां पर ही रहने दो। ये जो पुत्र फिर जो है माता के गर्भ से बाहर आ रहा है, ये द्वितीय जन्म। और तृतीय जन्म क्या है? पिता का मरण। पिता का मरण और इस बेटे का संबंध क्या है? हाँ, रेत रूप में जो है पिता वही पुत्र, वो तो बात सही है, मगर बात कर रहे ये जीव के बारे में, और वो जीव के साथ संबंध करके बता रहे। ये बहुत ही विलक्षण है, दो अर्थ में यहां निकाल सकते हैं। क्या है? ये जो पिता के मृत्यु के बाद वो उस स्थान में जो प्राप्त हो जाता है, उसका प्रतिनिधि रूप में सब प्राप्त करता है, वो है ये जो है हम लोग खींच के बांधना बात है, मगर यहां पर वो बात नहीं कहा है। यहां पर इसका मृत्यु ही मतलब जन्म किसको कहते हैं? एक स्थान से दूसरा स्थान, एक स्थान से दूसरा स्थान को जो है जन्म कहते हैं। तो इस स्थान से जो है उस स्थान, उसको मृत्यु नहीं कहा है। तस् अस्य तृतीयम जन्म, वयोगतः प्रैति, वयोगत होके यहां से निकल जाता है, तब जो है यहां से जाने से तुरंत ही क्या है? पुनर्उत्पत्ति होता है, ये उसका तृतीय जन्म है। बहुत बढ़िया है श्रुति का जो है प्रयोग। एवं हम देखते हैं टीका, इसको हम यहां पर आ जाते हैं। उन्नीस, जनकस्य पुत्र प्रयुक्तम उपयोगम दर्शयति। ये जनक यहां पर पिता जो है पुत्र प्रयुक्तम उपयोगम, पुत्र से क्या उनको जो है उपयोग है? पुत्र उत्पत्ति करने से मतलब पहले ही बता चुके हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं हम लोग वापस कुछ वहां पर चाहते हैं, तो यहां पर उससे क्या अपेक्षा होती है उसको बता रहे। द्वितीयत्वं दर्शयति, उपयोगम दर्शयति, सोच्यति। अस्य पितुः द्वौ आत्मानौ देहौ तयोर मध्ये अयम आत्मा पुत्र रूपः देहः पुण्येभ्यः कर्मभ्यः शास्त्रोक्त कर्म निष्पादनार्थं प्रतिधीयते, स्वस्य प्रतिनिधित्वेन गृहे अवस्थाप्यते। अस्य पितुः, ये जो पिता है उसका क्या है? दो आत्मानौ, दो आत्मा है। अभी दो आत्मा मतलब देहो, दो शरीर है। पिता का ही दो शरीर है, एक पिता रूपेण दूसरा पुत्र रूपेण, तो दो शरीर है।
तयोर मध्य, उनके बीच में जो है अयम आत्मा, ये अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? पुत्र रूप आत्मा। अयम आत्मा मतलब पुत्र रूप देह है। ये जो पुत्र रूप शरीर है वो क्या है? पुण्यभ्य, उनको जो है पुण्यभ्य कर्मभ्य है। पुण्य जो कर्म, पुण्य कर्म मतलब यहां पर शास्त्रोक्त कर्म निष्पादनार्थम प्रतिनिधित्व जो है व्यावहारिक पुण्य कर्म जो भी हो सकता है उसके लिए नहीं है प्रतिनिधि। वो करेगा या नहीं करेगा वो दूसरी बात है, मगर शास्त्रोक्त कर्म ये जो कर रहा था उसके लिए क्या है? उसको आगे जो है चलाने के लिए जो है प्रतिधीयते स्वस्य प्रतिनिधित्वेन गृहे अवस्थाप्यते। अभी आगे से तुम्हें ये सब कर्म, ये घर को संभालना बात नहीं है, घर में जो कर्म चल रहा है, क्योंकि उनका घर में क्या है? वो 3 अग्नि को जो है वहां पर हम लोग जो चला रहे थे, अभी थे मेरे पिता जो चला रहे थे, उनके पिता जो चलाते, अभी आगे से तुम इसका रखवाला होना चाहिए करके उनको जो प्रतिनिधि रूप में जो है बता रहे हैं। प्रतिनिधित्वेन गृहे अवस्थाप्यते। ये क्या है? किमनेन प्रतिनिधिना स्वयमेव कुतो न करोति इत्यतः, स्वयं क्यों नहीं करता है उसको? मतलब बेटा आ गया, चलो तुम जो है सब ले लो, ये बात क्या है भाई? स्वयं क्यों नहीं करता है? नहीं, अस्य पितुः इतर आत्मा स्थविरो देह कृतकृत्य है। वो जो पिता का इतर आत्मा, दूसरा आत्मा, पहले आत्मा क्या कर दिए? पुत्र रूप देह बता दिए। अभी दूसरा आत्मा क्या है? स्थविरो देह, वो जो बूढ़ा शरीर है वो क्या है? कृतकृत्य। कृतकृत्य शब्द का तात्पर्य क्या है यहां पर? कृतानि एतत् जन्म प्रयुक्तानि सर्वाणि कृत्यानि येन असौ स कृतकृत्यः। कृतकृत्य का तात्पर्य क्या है? हम लोग जो कृतम सर्वम कर्म, ये अर्थ में यहां पर कृतम येन कर्तव्यम, जो वहां पर हम लोग अर्थ लेते हैं वो नहीं है। कर्तव्य क्या है? मोक्ष मात्र, तो वो नहीं है। यहां पर क्या है? ये तद जन्म प्रयुक्तानि, इस जन्म में जो भी कर्म प्रवृत्ति होना चाहिए वो सब जन्म अनुकूल जो भी कर्म है उसको सब जो है कृत्यानि सर्वाणि कृत्यानि, जो भी कर्म है उसको ये उन्होंने कर दिया। जो ऐसा कर्म पूरा किया है उसको कृतकृत्य माना गया है। यहां पर वही कृतकृत्य है। लौकिकानां कुटुंब पोषणादीनां शास्त्रीयानाम् अग्निहोत्रादीनां च निष्पादितत्वात् कृतकृत्यत्वम। तो लौकिक कृतकृत्यत्व, इसको जो है सीधा अर्थ पहले जो है वैदिक अर्थ में ही स्थापना करना है। समझिए स्थविर बूढ़ा है अभी अभी हाँ हाँ हाँ, उसको जो है अभी 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 कुछ शक्ति नहीं है। वयोगतः, वो आगे बता रहे हैं ना, वयोगतः प्रैति, हाँ नहीं, मूल में आया है वयोगतः। स्थविर है जो है वयोगतः बूढ़ा हो गया। तो ये जो है शास्त्रीय कर्म सब जो मात्र छोड़ता है क्या? मतलब उसको पूरा किया है उतना ही है, तो तब जो है गड़बड़ हो गया। मतलब ये जो है शास्त्रीय कर्म मात्र कर रखा है, कुछ घर का जो भी चावल आटे दाने का जो है कुछ देखा ही नहीं, तो वो तो बहुत हानिकारक हो गया है। क्योंकि वो देखे हैं ये जब ये जो स्वातंत्र के लिए जो झगड़े कर रहे थे पूज्य जो भी थे, तो वो सब क्या है, अपना अपना जो घर के बारे में कुछ सोच ही नहीं रखे हैं, सब ये भारत के लिए भारत के लिए भारत के लिए। ऐसा भी ये भी था कि ये भी थे क्या, कर्म करना है बस, तुम लोग कुछ भी करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है ऐसा लोग थे यहाँ पर। तो ये इसी प्रवृत्ति में ही जो है, शास्त्रीय प्रवृत्ति में ही जो है ऐसा बहुत से लोग थे जो घर के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। मुत्तय्य दीक्षित, अप्पय्य दीक्षित इत्यादि सब जो है, भामतिकार भी जो है, ये सब जो है अपना घर में क्या जो चल रहा है उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है उनको। वो अपने अपने जो है वो मस्ती में थे। तो लौकिक वैसा है क्या? ये कृतकृत्य उनको नहीं कह रहे हैं। कृतकृत्य पहले क्या है? कृतानि ये तत् जन्म प्रयुक्तानि सर्वाणि कर्मणि, ये जन्म में जो भी कर्म करना चाहिए वो सब कर्म कर दिया। अच्छा, मतलब संध्या वंदन आदि वो नहीं,
अभी आप जो है समझे नहीं है, बता रहा हूं बोल के फिर उसी के बारे में बता रहे हैं। लौकिका नाम कुटुंब पोषणादि नाम, लौकिक कर्म कुटुंब पोषणादि उसको भी वो ठीक से पालन किए हैं एक, और शास्त्रीयानाम अग्निहोत्रादि नाम च, शास्त्री जो अग्निहोत्रादि उसको भी, मतलब किसी में जो है वहां पर कोई गुंजाइश नहीं छोड़े, पूर्ण रूप से निष्पादितत्वात् कृतकृत्यत्वम, पूर्ण रूप से उसको निष्पादन किए इसलिए कृतकृत्य है। वयोगतः, वयोगतः मतलब वयसा पूर्व कर्म संपादितेन आयुषा हीनः प्रैति क्रियते। तो क्या है वयोगतः, अभी बूढ़े हो गए हैं, वयसा पूर्व कर्म संपादितेन, तो ये जो यहाँ पर जिनके बारे में बात कर रहे हैं, ये जो निष्ठ कर्मनिष्ठ है, इन लोग जो है कर्म को छोड़ने में उनको होता ही नहीं है, ये इस स्थिति पे पहुंचने तक जो है कर्म छोड़ते नहीं है। तो मैं देखा एक वृद्ध गृहस्थ 90 के ऊपर हो गया था उनका आयु, मगर संध्या वंदन करने के लिए क्या है, जानु के बीच में जो है आपका हाथ होना चाहिए संध्या वंदन, ये आचमन करते वक्त ये विधि है, मतलब नीचे बैठ के जानु के बीच में। अभी कहाँ से नीचे बैठना, नीचे बैठने से उठने का, उसके लिए जो है 2 आदमी चाहिए उनको। तो क्या है, 4 में बैठे बैठे संध्या वंदन कर्म करना ही है उनको, 4 में बैठे बैठे करेंगे, तो अंतिम तक जो है संध्या वंदन कर्म नहीं छोड़े हैं। तो ये जो विधि उनको मालूम नहीं है, मगर अंतिम तक संध्या वंदन कर्म नहीं छोड़े हैं। तो क्या बता रहे हैं, अग्नि वयोगत, वयोगत मतलब वयसा पूर्व कर्म संपादितेन आयुषा। वयोगत वयस क्या है, जाति आयुर्भोगाः, प्रारब्ध कर्म का जो है पैकेज के बारे में बताए थे, जाति आयुर्भोग, आयु क्या है वयस, वयस क्या है पूर्व कर्म संपादितेन आयुषा, पूर्व कर्म से प्राप्त हुआ है प्रारब्ध कर्म। वय है, वयस क्या है, वयस मतलब पूर्व कर्म संपादित आयुष है, ठीक है। तद वयसा हीन है इति, तो उस प्राप्त जो आयुष है वो अभी जो है खत्म हो गया है, हीन हो गया, नष्ट हो गया है। नष्ट होने से प्रैति, वो पैकेज जो है खत्म हो गया, प्रारब्ध का जो है समय हो गया है, इसलिए प्रैति, प्रैति मतलब म्रियते, यहां से चले जाता है। अतः पुत्र देहेन एव पुण्यम कर्तव्यम न तो मृतेन पितु देहेन कर्तुम शक्यम। ये प्रश्न क्या है भाई, वो क्यों जो है ऐसा कर रहा है बोल के प्रश्न का ही, ननु किम अनेन प्रतिनिधित्वेन स्वयमेव कुतो न करोति, ये प्रश्न ही नहीं उठता है। क्यों, पुत्र देह से ही जो है पुण्य कर्म करना चाहिए, कर सकते हैं, मरने के बाद वो पिता जो है उस शरीर में, मृत शरीर से कैसा कर सकता है, पितु देहेन मृतेन देहेन कर्तुम न शक्यम पितुः। तो पिता जो है मृत देह से कोई भी कर्म नहीं कर सकता, ये जो है सीधी बात। ये क्यों तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, पूर्वोक्त जन्म द्वयम अपेक्ष्य जन्मांतरम दर्शयति, पहले जो बताए थे 2 जन्म, उसकी अपेक्षा से जो है तृतीय जन्म के बारे में बता रहे हैं। स इत इति, सह, सह मतलब वृद्ध, ये सह यहां पर किसको कह रहे हैं, वो जो वृद्ध अभी जो डेथ बेड में है। तो पिता इतो अस्मात् अस्मात् जरठ देहात् प्रयन एव निर्गच्छन् एव स्वर्गे नरके मनुष्यलोके वा स्वकर्म अनुसारेण पुनर्जायते। तो यहां से ओ पिता, ईतः, ईतः मतलब अस्मात्, यहां से अस्मात् मतलब जरठ देहात्, ये जो जर्जर हो गया है इस देह से, प्रयन एव मतलब यहां से निकलते ही कहीं भी स्वर्ग में, नरक में या मनुष्य लोक में अपना कर्म अनुसार से जो है पुनर्जायते एव, वो जो है बीज है, जन्म मृत्यु का बीज है, मृत्यु जन्म का बीज है, तो वो निश्चय रूप से जन्म प्राप्त करेगा ही। हाँ, अभी तो उसके लिए वैराग्य प्राप्ति नहीं हुआ है ना, तो इसलिए जो है वो पुनर्जायते एव। न तो अस्मात् देह निष्क्रांतस्य
एक मिनिट जन्मांतराय काल व्यवधानमस्ति अस्मात् देहात् निष्क्रान्तस्य देह अनिष्क्रान्तस्य अस्मात् देह निष्क्रान्तस्य जन्मांतराय देहात् निष्क्रान्तस्य, वहाँ दो न होना चाहिए। अस्मात् अनिष्क्रान्तस्य, शरीर छोड़ा नहीं है तो जन्मांतराय काल नहीं, निष्क्रांत देहात निष्क्रांत से, शरीर से जो है निष्क्रांत होने के बाद जन्मांतराय दूसरा जन्म में जो है प्राप्त करने में काल व्यवधानम न तो अस्ति, वहां पर भेद कुछ काल नहीं है, वहां पर देहात निष्क्रांतस्य होना चाहिए। अनिष्क्रांतस्य मतलब शरीर से छूटा नहीं हो अभी तक, तो देह से जो छूट गया, या अनिष्क्रांतस्य जो है वो भूतकाल में जो है लेके नहीं, जन्मांतराय नहीं, काल व्यवधानम न तो अस्ति है, बस वो जो है शरीर को तुरंत पकड़ लेता है। तृणजुलुकावत का जो है उदाहरण उसी कारण से, मतलब यहां से जो है वो हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद में देखे थे, बृहदारण्यक में भी इसका चर्चा होता है। तैत्तिरीय उपनिषद में हम ये यही तृणजुलुकावत का ही उदाहरण दिए थे। ये शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर को पकड़ लेता है जीव, वो कैसा करता है वो प्रश्न है। वहां पर देखे थे जैसा बंदर यहां से इस पेड़ को छोड़ के दूसरा पेड़ को जो है पकड़ता है, दूसरा शाखा को पकड़ता है, इसको पूरा छोड़ दिया है, बीच में जो है कोई उसके लिए आश्रय नहीं है, नया आश्रय पकड़ रहा है। तो वैसा यहां पर जो है, यहां छोड़ के काल व्यवधान से जो है वहां तक वो कितना दूर का हिस्सा, उसके अनुसार जो है काल व्यवधान यहां पर नहीं है। तो उसको बताने के लिए, काल व्यवधान को निराकरण करने के लिए आगे जो है उदाहरण है। अस्मिनेव शरीरे स्थित्वा देहात् अनिष्क्रान्तस्य जन्मांतराय काल व्यवधानमस्ति न तो अस्ति देहात् निष्क्रान्तस्य, इस शरीर से जो छूट रहा है वो जन्मांतर के लिए जो है उसको काल व्यवधान में कोई जो है व्यवधान ही नहीं है। क्यों? अस्मिनेव शरीरे स्थित्वा, इस शरीर में ही रहता है, वो रह के मनसा, मन से जो है देहांतरम स्वीकृत्य, देहांतर को जो है प्राप्ति कर लेता है, करके पश्चात आगे जो है अमम देहम परित्यजति, मन से पहले आगे जो शरीर है, इसलिए अंतकाले च माम, जो बात आ रहा है उसलिए मन से उनको पकड़ लिया तो यहां जो है जब छूटता है वहीं जाएंगे हम लोग। तो वो अंतिम विचार जो है उसी को बता रहे मनसा देहांतरम स्वीकृत्य। ठीक है, तो यथा उसके लिए उदाहरण क्या है भाई, तो कह रहे तृणजुलुका मुखेन तृणांतरम अवष्टभ्य ततः पृष्ठभागम उपसंहरति तद्वत्। तृणजुलुका जैसा जो है जुग्नु नहीं है, वो क्या है, जोंक, हाँ जोंक। तो हाँ वो पहले बार जोंक का जो है बात हिंदी में जो है जोंक का बात सुना है उत्तरकाशी में, जब उत्तरकाशी में चार धाम पैदल जा रहा था, वहाँ से गंगोत्री से एक यमुनोत्री के लिए रास्ता है, पवाली चढ़ाई करके, बहुत ही खतरनाक कहते हैं वो लोग, पवाली चढ़ाई काबुली लड़ाई। वो मुझे जो है चैतन्यानंद जी शिवानंद आश्रम में जो थे उन्होंने बताए, पहाड़ी चढ़ाई वो चढ़ाई चढ़ने वाले हो पावाली, क्यों? काबुली लड़ाई कहते हैं, बहुत खतरनाक है, हाथ में जो है नमक लेके जाओ, वहाँ जो जोंक रहता है, मतलब जो क्या है, लीच, हाँ समझ गया, ठीक है, जोलुका, हाँ ठीक है, समझ गया। तो जोंक, ये बात जोंक का क्या प्रवृत्ति है, वो कभी जो है एक को छोड़ता नहीं है। तो जो पत्ता है उसमें रह के दूसरा पत्ते को जो ढूंढता है, वो ढूंढ के उसको पकड़ने के बाद जो है, ठीक से पकड़ने के बाद ही जो है यहां छोड़ता है। तो वैसा जो है यथा तृणजुलुका मुखे न, मुख से जो है ढूंढ के क्या कट हो गया, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। तो मुखे न तृणांतरम अवष्टभ्य, पहले जो है ऐसा ढूंढ के वो एक तृण को जो है दूसरे तृण को जो है पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद क्या है, ततः उसके बाद पृष्ठभागम, पीछे से जो है
वो जो जिस तृण में बैठा था उसको छोड़ देता है, इसको ठीक से पकड़ने के बाद उसको छोड़ देता है। इसलिए देहात निष्क्रांतस्य जन्मांतराय, तो देहा देश छोड़ के जो जा रहा है उसको जन्मांतर के लिए दूसरा काल व्यवच्छेद को देखने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहले ही पकड़ लिया उसने। तथा च वाजस्नेयिनः समामनन्ति, तो वाजस्नेयी शाखा में वृहदारण्यक में जो बताया है, तत् यथा तृणजलुका जलायुका जलायुका तृणस्यांतं गत्वा अन्यम आक्रमम आक्रम्य आत्मानम् उपसंहरति, एवं एव अयम् आत्मा इदं शरीरं निहत्य अविद्यां गमयित्वा अन्यम आक्रमम आक्राम्य आमणम आत्मानम् उपसंहरति इति। जैसा तृण जलों का है, तो वहां पर जो है पाठ भेद है, जलायु का कुछ है, कुछ स्थान पे जो जलों का भी है। हाँ, पाठ भेद दे रहे के जल में ज्यादा होता है, जानवरों को पकड़ लेता है, भैंसों को और सबको, जब तक नमक नहीं छोड़ो तब तक छोड़ता नहीं, जल में रहता है, लीच का ही एक जाति है। हमें भी एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, पकड़ लिया, वो होता है, उसको लेके आते हैं, वो उसको क्या खून खूब चूसता है, और वो खून तब उगलता है जब उसके ऊपर नमक डालना। ठीक, तद यथा तृण जलू का तृणस्य अंतम गत्वा, तृण के अंत में जो है जाके पहले अन्यम आक्रमम आक्रम्य, दूसरा जो है जिसको पकड़ना है उसको पकड़ने के बाद आत्मानम उपसंहरन्ति, उससे जो है छूटता है, उसको जो है सिकुट के जो है उससे छूट जाता है। वैसा एवं एव अयम आत्मा, वैसा ही ये जो आत्मा है, इदम शरीरम, अभी जो शरीर को पकड़ रखा है, निहत्य, उसको छोड़ के अविद्याम गमयित्वा, अविद्या को प्राप्त करके, वो जो पहले से अविद्या को तो प्राप्त कर रखा है, तो अविद्या के द्वारा जो है अन्यम आक्रमम आक्रम्य, दूसरा शरीर को जो है पकड़ के ये क्या करता है, आत्मानुपसंहरति, ये जो इस शरीर से जो है उसको अपना छूट जाता है अविद्या को प्राप्त करके। तत् यथोक्तम पुनर्जन्म रूपम अस्य संसारिणः आत्मनः तृतीयं जन्म इत्युच्यते। ये जो पुनर्जन्म, यही जो है संसारी के लिए, ये आत्मा के लिए, ये जीवात्मा के लिए तीसरा जन्म है। तो पहले जन्म रेतस, द्वितीय जन्म मां के गर्भ से, और तृतीय जन्म क्या है, ये रेतस संबंध ही है। पुनर्जन्म वैसे ही तो होना है, तो ये जो है वहां पर विषय है। तो यद्यपि पूर्वोक्तम जन्मद्वयम पुत्र देहस्य इदम तो देहांतरस्य, तथापि अभी क्या बात कर रहे हैं, पहले जो है ये एक प्रयोग ऐसा है, तो हम लोग जो है सामान्य पुत्र के संबंध में देख रहे थे, तदस्य तृतीय जन्म, वो जब बच्चा के लिए तृतीय जन्म है, वैसा जो है सीधा कर देंगे, मगर श्रुति जो है यहाँ पर एक छल प्रयोग कर रही है, वो इसके जन्म के बारे में नहीं बात कर रही है ना। तो इसलिए वो संशय पूछ रहा है, यद्यपि पूर्वोक्तम जन्मद्वयम, जैसे भी जो है पहले जो दो जन्म के बारे में बताए थे, वो क्या है, पुत्र देहस्य, पुत्र का ही देह के बारे में बताए हैं। इदम तो, मगर ये क्या है, देहांतरस्य, दूसरा देह का पिता देह का जो है, फिर भी तथापि पितृ उपाध्योः एव भिन्नत्वाद् उपाधि उपलक्षितस्य आत्मनः एकत्वम् अभिप्रेत्य एकस्य जन्मत्रयम् इति उपचर्यते। तो तथापि फिर भी क्या है, पितृपुत्र उपाध्योः, पिता और पुत्र का जो है उपाधि शरीर जो है भिन्न भिन्न है, इसलिए उपाधि उपलक्षितस्य, उपाधि से उपलक्षित जो है, उपाधि से समझे जो आ रहे वो आत्मा, उस उपाधि से समझ रहे जो आत्मा, उसको वो कितना आत्मा है, उपाधि से उपलक्षित मतलब उपाधि से जो हम लोग समझते हैं,
पिता वै पुत्र है, तो एक ही है। तो इसलिए भिन्नत्वाद अपि उपाधि उपलक्ष्यस्य आत्मनः एकत्वम अभिप्रेत्य, यही उस रूप में आ रखा है। उस दृष्टिकोण से क्या है, अभिप्रेत्य एकस्य जन्मत्रयम् इति उपचर्यते, उस एक ही का जो है 3 जन्म है, इसी का वो 3 जन्म है, ऐसा जो उपचार में करते हैं। ये खींच के बांधने वाला जैसा बात है। तो कह रहे यद्वा, ऐसा मत रहो। दूसरा अर्थ है पितुः सकाशात् रेक्तो रूपेण मातुः सकाशात् कुमार रूपेण च पुत्रे यज्जन्मद्वयम् उदाहृतम्। तो पिता से जो है रेत रूप से और माता से जो है पुत्र रूप से जो पुत्र का जन्म हुआ है, जन्म द्वय के बारे में जो बताए थे, उदाहरण दिए थे, तेनैव न्यायेन, उसी न्याय से क्या है, पितुः अपि स्वकीय पितृमातृ सकाशात जन्मद्वयम अर्थात उक्तम। इसका जैसा अभी इस पिता का जो है पिता का बेटा का 2 जन्म हो गया है, पिता भी किसी का तो बेटा ही था, तो उसका भी 2 जन्म हो गया है। अभी ये तीसरा जन्म इस पिता के बारे में बात कर रहे जो पुत्र था। सास भी कभी बहू था बोल के जो सीरियल आती है, वैसा जो है ये पिता भी कभी पुत्र था, है ना। तो उस पुत्र के बारे में जो है यहां पर बात कर रही है, क्या है, पितुः अपि स्वकीय पितृमातृ सकाशात् जन्मद्वयम् अर्थात उत्तम, उनका भी जो है शरीर, पिता के शरीर भी जो है 2 जन्म पहले से बताया जैसा, इससे जो है समझ लेना चाहिए 2 जन्म उनका पहले हो गया है। अभी तत् अपेक्षया, उसका अपेक्षा से क्या है, पितुः इदम तृतीयम जन्म, पिता के लिए ये तीसरा जन्म है। तो अभी ठीक है, अभी कोई दोष नहीं, पिता का ही तो है। पुत्रस्य तो जन्मद्वयम साक्षात दृष्टम, पितृदृष्टांतेन तो मरणादूर्ध्वम तृतीय जन्म भविष्यति। तो पुत्र का जो है जन्मद्वय सीधा सीधा जो है बताया गया है, मगर क्या है, पितृदृष्टांतेन, पिता का दृष्टांत से जो है वो भी मरणादूर्ध्वम तृतीय जन्म उसका भी हो जाएगा। जैसा पिता का तृतीय जन्म हुआ है वैसा इसका भी तृतीय जन्म होगा ही है। तो ऐसा संबंध करके समझ लेना चाहिए। एवं थोड़ा बोर्ड भी समझा दीजिए। समझी, पहले जो है ये पिता है, उससे पुत्र उत्पन्न हुआ है, पुत्र का पहले रेतः, द्वितीय जो है गर्भ से कुमार रूपेण, पुत्र रूपेण, ठीक है। अभी इसका जो है पुत्र, ये पिता है, पिता से पुत्र हुआ है, पुत्र का 2 जन्म हो गया, रेत और पुत्र रूपेण, इसके बारे में बात नहीं कर रहे। अभी ये पिता भी क्या है, पुत्र है किसी का, तो ये पुत्र का क्या है, 2 जन्म हो गया है, रेत और पुत्र रूपेण। अभी इसका तृतीय जन्म बाकी है ना, तो इसका तृतीय जन्म अभी जो है मृत्यु के बाद होगा। हाँ, ये मृत्यु। अभी इसके बारे में ये जो पिता है, जो पुत्र था कभी, उसके बारे में जैसा बता दिया है वैसा इस पुत्र का भी जो है आगे मृत्यु से तृतीय जन्म होगा। तो इस दृष्टिकोण से जो है टेढ़ा हो गया, हाँ टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। इनके बारे में बात कर रहे थे, अचानक इनके हो गया है। इसको होना चाहिए उछल को ओल हाँ, देंगे। मतलब ये भी कभी पुत्र था, इस अर्थ में जो है इनको बता दिया, इनको बता के मतलब ये जो है यही जो है वहां पर पहली है। हमें 2 अर्थ किए हैं, यद्वा। यद्वा, वही 2 अर्थ क्या है यहाँ पर यही है, बता रहा हूं। ये इसके दृष्टिकोण से अभी देखिए, यद्यपि पूर्वोक्तम जन्मद्वयम पुत्र देहस्य इदम तु देहांतरस्य, पूर्व जो है पुत्र के लिए 2 देह के बारे में बताए थे, ठीक है। अभी ये पिता के देह के बारे में बता रहे हैं। तथापि इसका रुक गए बीच में, इसका रुक गया, अभी इसका रुक गया है, इसका रुक गया है। अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। पितृहु तथापि पितृपुत्रोपाद्यो हो भिन्नत्वेन, ये पिता का शरीर है, वो पुत्र का शरीर है, शरीर भिन्न हो तो भी जो है आत्मा वही पुत्र ते नामासी जो कहा है उसके आधार पर यही आत्मा है वो, आत्मा एक है।
आत्मा एक है, ठीक है। उपलक्षित से आत्मन एकत्वात्, इस अभिप्राय से जो है जन्मत्रय, एक अर्थ ये एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ पुत्र और पिता और पुत्र जो है, यद्यपि दो है, उसका दो शरीर हो गया, इसका दो शरीर पहले हो चुका है, तीसरा शरीर अभी होना बाकी है, तीसरा जन्म, तो इसलिए इसको ले रहे हैं। तो पिता का जैसा तीसरा शरीर हो गया है, वैसा खुद का भी जो है मृत्यु के पश्चात तीसरा शरीर होगा। ये अर्थात, यहां से अर्थात और वहां से अर्थात खींच के लाए, मतलब श्रुति का प्रयोग ऐसा है, श्रुति का प्रयोग ऐसा है, तो हम लोग नियोग नहीं कर सकते हैं। नहीं, कहाँ से? हाँ समझ में भी तो आना कठिन ये जो सीधा जो है पुनर्जायते तदस्य तृतीयम जन्म, सीधा जो है पुत्र के लिए लेंगे तो क्या होगा, वो पिता मरने से ये जो है घर का बाप हो गया है, मैं ही दादा हूं उस घर का, हो गया ना। तो उस रूप में जो है नहीं बताए है, उसको जो है यहाँ दादा रूप में जो है बताए नहीं है। क्या है वो, पिता का मृत्यु जो है उनका पुनर्शरीर प्राप्ति अर्थ, जन्म ही क्या है, शरीर प्राप्ति है, वो शरीर प्राप्ति अर्थ उनको जो है वो तृतीय जन्म, पहले से दो जन्म हो चुका है, तृतीय जन्म हो रहा है इस अर्थ में। हाँ, तो हाँ, वो जब तक जो है नहीं होता है तब इति तृतीयम जन्म। पुत्रस्य तो जन्मद्वयम साक्षात दृष्टम, पितृदृष्टान्तेन तो मरणादूरम तृतीय जन्म भविष्यति, इसका तो पहले से दो जन्म तो बता दिए हैं, पिता का जो है तीसरा जन्म बताने के द्वारा पुत्र को भी तीसरा जन्म होगा ही है। तो वैसा जो है यहां पर आए है, मतलब यहां से इसके लिए जो है आगे क्या करेंगे, पुत्र या पौत्र, या अभी पौत्र हो गया ना, ये इसका पुत्र ही है, तो क्या है पुत्र का रेतस और उसका कुमार अवस्था, और इनके लिए जो है मृत अवस्था जो बताए है वो उनके लिए, वैसा करके करके हम लोग जो है पहले दो जो हो गया उनके लिए तीसरा, अभी ये तीसरा के लिए इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा हम लोग अर्थ निकालना है। एवं सर्वस्यापि, तो तात्पर्य क्या है, सर्वस्यापि जन्मत्रयम पुनः पुनः आवर्तते, सबके लिए ये तीन जन्म जो है होते रहेगा। अनेन जन्मत्रय उपवर्णनेन संसाराद विरक्तिर उपजायते, नहि मातृपितृ मलद्वय रूप देहस्य निरंतरम धारणाद अन्यद अधिकम जुगुप्सितम वैराग्य कारणम उदाहर्तुम शक्यम। ये जो है उत्तम अधिकारी के लिए इतना इतना संक्षेप रूप में बता दिए है। सीधा हम लोग अभी पढ़े, तीन तीन शरीर है, तीन तीन शरीर में क्या वैराग्य हो सकता है, तो क्या कह रहे हैं, अनेन जन्मत्रय उपवर्णनेन, ये जो तीन जन्म का उपवर्णन से क्या बता रहे हैं हम लोग, संसारात विरक्ति उपजायते, संसार से विरक्ति उपजा हो जाता है, क्योंकि सब जो है अच्छी सी जब होता है तब विरक्ति बिल्कुल नहीं होता है, कुछ गड़बड़ इसमें टेढ़े मेढ़े जब होता है तब जो है विरक्ति उत्पन्न होगा। अभी सब ठीक ही चल रहा है, मगर क्या है, नहीं मातृ पितृ मालद्वय रूप देहस्य, इसके बारे में जो है, इसलिए वो बताया था मैंने, 160 से लेके जो है हम लोग बड़े से विचार किए हैं, करीब करीब जो 50-60 श्लोक के ऊपर जो है हम लोग विचार किए तैत्तिरीय वार्तिक में, पहला ही अध्याय में, पहला ही अनुवाक में 160 से लेके जो है बड़ी लंबी चौड़ी विचार है। वो गर्भ में क्या क्या था, उस गर्भ में क्या क्या कीड़ा था, उसका दांत कैसा था, उस कैसा काट रहा था, ये सब विचार किए थे हम लोग। तो उसके बारे में बता रहे, मातृ पितृ दोनों का शरीर क्या है, मालाद्वय रूप देहस्य, मल का ही देह है। हाँ पूरा मल ही है, मतलब माता है या पिता है, मृत्यु के बाद वो शरीर जो शव जो है वहां लिटा रखे है, तब उसको छूने के बाद तो स्नान करना ही है किसी को भी। वो जिस घर में वो जो मृत्यु का जो मृत्यु हुआ है उस घर तो सूतक हो गया है, तो इनसे बात भी नहीं की है अब, है ना, सूतक है, तो वो घर क्या है, उस घर में प्रवेश करना भी जो है सूतक की बात है, उस घर में प्रवेश करना भी सूतक है, प्रवेश करने से आप जो है सचेलम स्नानम आचरित बात आ जाता है। तो यहां पर कुछ जो है उसका व्यवहार नहीं चलता है। तो क्या कह रहे हैं, मातृ पितृ माला द्वय, वो जो माता का, ठीक है उनको क्यों मार रहे हम लोग, वो जिंदा ही रहने दो, मगर
हाथ कट गया है, हाँ, खून वहाँ है, तो हम लोग उस हाथ को निकाल दिए हैं और लेके जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए, ठीक है, अभी हाथ में खून है, हमारा माता का खून है बोल के चाटेंगे थोड़ी, हाँ, उसको जो है कि धोएंगे, वो भी जो है फिनाइल डाल के या जो भी दवाई डाल के जो है डेटॉल विटॉल डाल के धोएंगे, हैं, तो वहां पर जो है वो क्या नाम है, माता जो है, माता या पिता जो भी है वो उनका जो है अभी शरीर ठीक नहीं है, उल्टी कर रहे हैं, चलो बर्तन नहीं है, आप हाथ से, आप जो है बड़ा भक्त है, माता पिता का बहुत बड़ा सेवा करने, हाथ से लेके चले गए, तो उसको थोड़ी छोड़ेंगे वैसा ही, तभी भी जो है साबुन से हाथ धोएंगे ही, मतलब वहां पर जो भी है वो माता पिता शरीर जितना भी पूज्य है, मलद्वयोपेत, हम लोगों का जो है स्पष्ट मालूम है, तो इसलिए क्या है, मलद्वयोपेत रूपस्य, मलद्वय रूप देहस्य निरंतरम धारणात अन्यत अधिकम, वो उनका जो मलद्वय से जो प्राप्ति किया ये जो शरीर है, इसको धारण करने से अन्यत अधिकम जुगुप्सितम, अधिक, ये जो है अत्यंत विभत्सा की बात लेके यहाँ पर अत्यंत अधिकम जुगुप्सितम, अत्यंत जुगुप्सितम कह रहे हैं, अभी तक कहां से जुगुप्सा वहां पर हो रहा है, कुछ जुगुप्सा के बात ही नहीं है हम लोगों को, मगर होना वही है, ये जैसा माता का शरीर पिता का शरीर जो है उनका शरीर जो है वैसा जुगुप्सित विषय है, वैसा इस शरीर भी जो है उनसे उत्पन्न हुआ है, इसलिए मलद्वय, दशा होगी। हाँ, मलद्वय से होने वाला ये भी क्या है, थोड़ी जो है बहुत शुद्ध हो सकता है, ये भी मल मल रहित मल सहित ही है, इसलिए इस जुगुप्सित विषय को जो है लेके वैराग्य कारणम उदाहृतम, यही जो है वैराग्य का हेतु है, इसको बता दी है, इसी उदाहृतम शक्यम, ऐसा जो दिखा सकते हैं आप, आता है, हाँ, नहीं शक्यम, उदा हाँ, नहीं नहीं आ गया, सही है, अनेन अनेन जन्मत्रय उपवर्णनेन संसारात् विरक्तिरुपजायते नहीं मातृपितृ उपदया इति, नहीं, इससे क्या बता सकते हैं, इससे अधिक कुछ बताने का जो है नहीं शक्यम, यहाँ नहीं जो है यहाँ पर जोड़ना चाहिए, सही है, तो यहाँ पर इससे ज्यादा कुछ बता ही नहीं सकते हैं, इतना ही जो है बहुत है, तो इति अतएव विष्णु पुराणे पठ्यते, इसलिए विष्णु पुराण में भी बताया गया है, क्या है, स्वदेह शुचि गंधेन न विरत्यते यः पुमान् विराग कारणम तस्य किम अन्यत् उपदिश्यते इति, स्वदेह अशुचि गंधेन न विरज्यते यः पुमान् विराग कारणम तस्य किम अन्यत् उपदिश्यते, बता रहा किम अन्यत् उपदिश्यते, यहाँ पर क्या है, हम लोग जो है यहाँ लोग करने वाला सूंघने वाला लोग है, यहाँ पर अपना शरीर का जो है बास, वो क्या हमें कैसा अनुभव होता है, जैसा जो है लोग अपने लोग जो है रोज जो देख रहे हैं उनको हमारा शरीर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता है, तो तीसरा कोई जो है बहुत दिन के बाद अरे क्यों पतले हो गए, क्यों मोटे हो गए बोल रहे हैं, तो उनको वो फर्क दिखाई पड़ता है, वैसा जो है हमें अपना जो है सुगंध, हम तो बास नहीं आ रहा है, ये क्यों इतना जो है नखरा कर रहा है बोल के दूसरे को हम लोग कहते हैं, उनको जो है हमारा जो स्मेल जो है, हमारा वो शरीर से जो स्मेल आ रहा है वो दुर्गंध रूपी है, तो हम लोग का अनुभव ही नहीं हो रहा है, तो कह रहे हैं स्वदेह आशुचि गंधेन, अशुचि गंधेन, अशुचि गंधेन, गंध रूपी जो है अशुचि है, या अशुचि गंध, गंध मतलब वहां पर जो है वो लेश जो भी है वहां पर वो सब अशुचि ही है उस अर्थ में, तो अशुचि गंधेन न विरज्यते यः पुमान्, जो वैराग्य प्राप्त नहीं करता है जो पुरुष, विरागारम तस्य किम अन्यद उपदिश्यते, उसको जैसा और दूसरा कोई उपदेश क्या कह नहीं सकते हैं, करेगा। जैसा पहले जो बताए थे उसके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं, किसके लिए, अमनुष्य नास्ति, उसको कह दिया तुम अमनुष्य नहीं हो, उसके बाद भी अरे क्यों चुप गए, क्यों चुप हो गए, उसको कुछ उपदेश करना ही व्यर्थ है, वैसा यहां पर इस शरीर को जो है जो अशुचि गंध, अशुचि स्वरूप है, गंध यहां पर स्वरूप, तो अशुचि स्वरूप उस अर्थ में भी ले सकते हैं, अशुद्ध है, इस अशुद्ध स्वरूप का जो ये जो शरीर को देख के भी किसी को वैराग्य नहीं होता है, मतलब उसको वैराग्य के लिए मैं क्या बताऊं, मतलब इतना कहने के बाद यहां पर वैराग्य के लिए कुछ बताइए नहीं है, प्रश्न यही तो
होगा, क्योंकि अत्यंत विभत्सा इसके लिए बता के वैराग्य हेतुअर्थम बता के अभी यहाँ पर वो पहला जन्म है, दूसरा जन्म है, तीसरा जन्म है, और इतना भी ढूंढो वहां पर वैराग्य का कोई विषय ही नहीं है, तो ढूंढ के कुछ वाक्य को निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं इतना कहने के बाद भी जो जिसका वैराग्य उत्पन्न हो नहीं होता है उसको जो अधिक कह के कोई कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए तस्य अगला मंत्र का ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।